हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो थर्ड सम में आपको गिवन है, देखो आपसे बोला गया है अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है। सपोज कर लिया ये आपकी रेडियस है O और मैंने इस पॉइंट को A ले लिया और रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। A यहाँ पर PQ क्या है, टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल। O आपका सेंटर है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको P से ले लेती हूँ क्योंकि P ऑलरेडी दे रखा है। तो OP भी क्या हो गई, आपकी रेडियस हो गई। और P अगर आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो P पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। तो मैं अगर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो आपका कुछ इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। ये आपने P पॉइंट ले लिया एट पॉइंट P क्योंकि बोला गया है, और आप Q को कहीं पे भी कोई पॉइंट ले सकते हो। अब आपसे बोला गया है कि जो OQ लेंथ है, मैं पॉइंट Q यहाँ पर सपोज कर लेती हूँ। तो OQ को आप ज्वाइन करेंगे तो OQ लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर PQ लेंथ ऑब्टेन करके दिखानी है। क्या दिखाना है, PQ लेंथ। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपको गिवन है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो आपका रेडियस के इक्वल है। उसके बाद में है आपका OQ, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो अंडरस्टूड है कि आपका जो Q पॉइंट होगा वो सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है। और PQ क्या है, टेंजेंट। अब इसे सॉल्व कैसे करें, आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि आपको PQ लेंथ ऑब्टेन करके बतानी है। यहाँ पे ट्राइंगल तो प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्राइंगल है किस तरीके का। तो अब हमने क्या किया, जो पहले आपने थ्योरम सीखी थी उसको रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम क्या थी, जो आपका टेंजेंट होता है वो आपका रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और OP क्या है, आपकी रेडियस है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो आपका एंगल OP है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिख लीजिए, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई आपका एंगल OPQ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब आपके पास में एक ऐसा ट्राइंगल आ गया है जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री है, तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपको दो साइड्स गिवन है, एक हो गया OP और दूसरा हो गया OQ। और अब क्या करके दिखाना है, आपको थर्ड लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर अब हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया थ्योरम से, कि जो आपका हाइपोटेनस है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम फिगर से देखें तो हाइट आपका हाइपोटेनस कितना है, OQ है। तो दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल बेस आप चाहो तो PQ भी ले सकते हो और OP भी ले सकते हो। मैंने सपोज कर लिया OP और परपेंडिकुलर ले लिया हमने PQ, ठीक। और ये हो गया PQ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज आपको दे रखे हैं वो पुट कर दीजिए। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 12
इक्वल OP है आपका स्क्वायर ऑफ 5 और PQ आपको फाइंड आउट करना है। आपने सॉल्व किया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपका 25 है और ये आपका PQ स्क्वायर है। इसको सॉल्व करें, आपने 144 से 25 सब्ट्रैक्ट करा और ये आया PQ स्क्वायर की वैल्यू। तो जब हम यहाँ सॉल्व करके आएंगे तो आपका PQ स्क्वायर तो आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 14 से 5 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करें 9, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कितना हुआ 3 में से 2 गया 1 और ये आपका 1 रिमेनिंग रहा। अब यहाँ पर आपको PQ निकालना है, तो PQ इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 119। तो यहाँ से आपको PQ की लेंथ निकल कर आ गई कि PQ आपका रूट 119 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या करना था, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके दिखाना है। तो हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 12 है और जो लास्ट पार्ट है उसमें रूट 119 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर लेंगे डी ऑप्शन को और ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, रेडियस, एक आपको टेंजेंट दे रखा है और रेडियस पे आपका जो P पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता रहा है, PQ आपका टेंजेंट है। उस वजह से आपने थ्योरम को रिकॉल किया तो आपका POP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपके टेंजेंट पर, इसलिए एंगल OP आ गया आपका OPQ 90 डिग्री। इसमें हम 90 डिग्री से कंपेयर करें तो आपको हाइपोटेनियस और बेस दे रखा है और आपको परपेंडिकुलर निकालना था। तो फाइनली जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट कितना आ गया, रूट 119, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।